वेलकम बैक टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस की सीरीज में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ और आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ही आप एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इजीली कर सकते हो। तो आज की जो सीरीज का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हमारा टेंस का पार्ट 1, जिसमें हम जानेंगे कि टेंस होता क्या है, इसका बेसिक क्या होता है, और फिर धीरे धीरे हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि अलग अलग काइंड्स के जो टेंस होते हैं उनकी सब कैटेगरीज होती है तो वो कैसे डील करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि टेंस एक्चुअली में है क्या। टेंस का बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं इसे काल। आपने हिंदी ग्रामर में डेफिनेटली पढ़ा होगा टेंस का काल, यानी इंग्लिश में भी पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले आपको मेन जो पता होना चाहिए वो ये है कि टेंस होता क्या है। टेंस बेसिकली आपका होता है कोई भी, जिसमें आपको डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज the time something happen or is going to happen। सबसे पहले जानेंगे कि टेंस होता क्या है। देखो भाई, सबसे पहले टेंस को तो हिंदी में कहते हैं काल। उसके बाद उसकी डेफिनेशन है, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ समथिंग हैपन और इज गोइंग टू हैपन। यानी वर्ब की एक फॉर्म होती है। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए जो टेंस है वो वर्ब की एक फॉर्म है जो हमें क्या दिखाती है, हमें टाइम बताती है कि कुछ चीज होने वाली है या हो चुकी है या होगी। यानी हमें बताता है कोई एक्शन हो चुका है, होने वाला है या हो रहा है, यानी हमें टाइम बताता है। तो टेंस बेसिकली टेल्स यू अबाउट द टाइम, या हम कह सकते हैं कि इट ऑल्सो इंडिकेट द टाइम। हमें टाइम इंडिकेट करता है जिसमें कोई एक्शन कब होने वाला है, कब कोई इवेंट अकर होगा, कब नहीं होगा, उसका जो एग्जैक्ट टाइम होता है वो हमें टेंस बताता है। अब सबसे बड़ी बात, टेंस और टाइम क्या ये दोनों सेम है? तो चलिए आगे जानते हैं। अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा है तो फटाफट से इसे लाइक भी कर दें, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो मैं इस पोर्शन को रब कर देती हूँ। अब जानते हैं हमारा टाइम और टेंस के बीच का डिफरेंस। कभी कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। टाइम सबसे पहले आपका कोई सबसे चीज पहले लेके चलते हैं, ग्रामेटिकल। क्या ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है टाइम आपका? क्या कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन से पार्ट का आता है कि टाइम आप बताइए? नहीं, ये कोई भी ग्रामेटिकल आपका नहीं है। लेकिन टेंस आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब के अंदर आता है। सो ये आपका ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। नेक्स्ट, टाइम की अगर हम बात करें, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। टाइम आपका एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेंस नहीं है। यानी ये नहीं कि कल ही रहेगा हमेशा, नेक्स्ट टाइम आएगा, फ्यूचर आएगा, पास्ट गया, प्रेजेंट आ रहा है। तो टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, यानी अगर आज भी 10 बजे तो कल भी 10 बजेंगे, लेकिन टेंस में वो नहीं होता है। तीसरी पॉइंट लेके चलते हैं आपका, फ्री फ्रॉम लैंग्वेज। यानी फ्री फ्रॉम लैंग्वेज का मतलब है बेसिकली कि जो आपका टेंस होता है, यानी जो टाइम होता है, वो क्या किसी लैंग्वेज में बाउंड होता है, उस पर कौन से टेंस यूज करना है, कौन सा कैटेगरी का यूज करना है, कि आपको पास्ट में बताना है, प्रेजेंट में नहीं। आपका टाइम लैंग्वेज से फ्री है, आपके इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री है। लेकिन जो टेंस है भाई वो तो बंधा हुआ है किससे? लैंग्वेजेस से। अलग अलग आपको यूज करनी पड़ती है। अब जो सबसे लास्ट पॉइंट है हमारे किसका, टेंस पार्ट का, वो है आपका कि टाइम में आप डे, मंथ और ईयर भाई बता सकते हो। टेंस में बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। अब देखिए टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा रिवीजन दिखा देती हूँ आपको मैं, कि जो हमारा टेंस वाला पार्ट है उसमें टाइम और टेंस दोनों अलग चीज होती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, टेंस टाइम बताता है लेकिन टाइम और टेंस दोनों अलग है। ग्रामेटिकल होता है, टाइम नहीं होता, टेंस होता है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, टाइम होता है, टेंस नहीं होता। फ्री फ्रॉम द लैंग्वेज, लैंग्वेज से फ्री होता है आपका ये टाइम, हाँ भाई होता है, टेंस नहीं होता। ये कंफ्यूज हो गया था, टेंस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है डे मंथ ईयर, यानी आपका जो डे मंथ होता है टाइम में भाई होता है बिल्कुल होता है, टेंस में नहीं होता है, क्योंकि टेंस टाइम बताता है, टाइम कभी टेंस नहीं बताता। सो भाई पुरानी कैलकुलेशन से हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चला कि जो हमारा टेंस होता है उसमें टाइम तो होता ही है, लेकिन साथ में वो कब हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है उसमें। तो टेंस होता है आपका टाइम प्लस एक्शन, यानी ये दोनों ही आपके सेंटेंस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले हैं। ये समझ लो आप लोग तो कि एक्शन कब हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, ये कौन बताएगा, अपना टेंस भाई बताएगा। तो अब चलिए टेंस टाइम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इनको कैटेगरीज करते हैं कि हमारा जो टाइम होता है, हमारे एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। टाइम देखिए, सबसे पहले टाइम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हमारा, यानी जो हमारा समय होता है, या जिसे आप एक तरीके से काल बोल सकते हैं टाइम का, ये इसमें होते हैं आपके पास 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं, ठीक हो गया भैया। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान, पास्ट को भूत, और फ्यूचर को हम लोग बोलते हैं भविष्य। बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो अब क्या होता है, टेंस आपका क्या होता है, आपको टाइम पता चल गया, समय और काल होता है, 3 पार्ट्स में आपका कैटेगराइज होता है, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, फ्यूचर में होता है। यानी नाउ द टेंस वी नो दैट टाइम हमारा 3 में बताता है हमें, टाइम क्या होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। तो टेंस का जो सबसे मेन पार्ट हो गया, आप कह लीजिए कि जो आपके पता चलने वाले हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी टेंस टेल यू द 3 कैटेगरीज आर द मेन, दैट इज द प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तो भैया था कि टेंस के अंदर टाइम क्या होता है। अब ये दूसरी चीज, ये क्या है चीज, ये आपका एक्शन। एक्शन कैसे होने वाला है अब हम चलते हैं। इतना क्लियर है, मजा आ रहा है सेशन में तो जल्दी से लाइक कर दो। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंडेफिनिट की। क्या आप उसे सिंपल भी बोल सकते हैं, आप उसे इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। ये टेंस इसमें क्या होता है कि इसमें हमें बेसिकली भी किसी चीज की सीमा नहीं पता होती, हमें सिर्फ एग्जैक्टली टाइम पता होता है, एंड देन वी स्टार्टेड। कंटिन्यूअस होता है जब कोई काम कंटिन्यूअस हो रहा हो, यानी लगातार के सेंस में। जब भी कोई काम लगातार के सेंस में चल रहा है तो भैया समझ जाओ क्या है वो, कंटिन्यूअस। परफेक्ट, परफेक्ट तो नाम से समझ जाओ 100% डन, यानी कोई काम ऐसा जो आपका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बोले तो 100%। अब आता है लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या करता है, इन दोनों से एक तरीके से समझ लो कि उधारी चल रही है इसकी। परफेक्ट 100% हो चुका है, कंटिन्यूअस वो अभी भी चल रहा है, यानी कोई काम खत्म हो चुका है लेकिन वो अभी भी उसका इफेक्ट है, अभी भी वो चल रहा है, यानी वो अभी भी लगातार चल रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं, ये था हमारा एक्शन। एक्शन में हमने क्या समझा, सिंपल इंडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। धीरे धीरे हम इनकी परफेक्ट डेफिनेशन जानेंगे, इनके अलग अलग काइंड्स जानेंगे। अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, तो भैया आज की वीडियो में तो हम इतना ही जानेंगे कि हमारा टाइम क्या होता है, हमारा एक्शन क्या होता है। अब हम बात करते हैं हमारे टेंस की क्लासिफिकेशन की। तो यहां तक समझ आ गया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो यस। अब आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। कैसा होता है स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट कहो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहो, बात एक ही होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी यही प्रेजेंट का सिनेरियो होगा, यही पास्ट का होगा, यही फ्यूचर का होगा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन आपका ये चारों सेम ही रहने वाला है। बदल क्या जाएगा तो सिर्फ बोले तो सिर्फ ये अपना प्रेजेंट भाई बदल जाएगा, उसकी जगह पास्ट आ जाएगा, पास्ट की जगह फ्यूचर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन टेंस का। आज की क्लास में हमने सीखा टेंस क्या होता है भाई, टाइम क्या होता है और एक्शन क्या होता है। तो आज की वीडियो में, वीडियो 1 में तो हमने यही जानेंगे कि क्या होता है। अब मैं आपको थोड़े से एक छोटे से पॉइंट बता दूं कि टेंस शुरू करने से पहले एटलीस्ट आप इन चीजों का रिवीजन कर लीजिए थोड़ा बहुत, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। मैं बात कर रही थी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी टेंस शुरू करने के लिए, भैया टेंस के घर जाना है तो इन रिश्तेदारों का पता होना चाहिए, यानी सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब आना चाहिए, टाइम तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वॉवल कॉन्सोनेंट, सेंटेंस एंड इट्स काइंड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोबारा लिख दिया भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको टेंस इजिली समझ में आ जाएगा। वैसे
सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये सारा बेसिकली होता है कि आपको भैया इन सारे रिश्तेदारों का पता होना चाहिए अगर टेंस के घर जाना है तो। अगर आपको उनके घर जाना है तो नीचे रिश्तेदारों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं इन सब के बारे में। तो ये था आज की क्लास में। अगर क्लास पसंद आती है तो जल्दी से लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दो कि यस मैम। अब चलो एक क्वेश्चन जाते जाते आप लोगों के लिए। हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे पास टेंस के मेन 3 पार्ट होते हैं। थोड़ा रब कर देती हूँ, आसान हो जाएगा। कहा था आप लोगों को कि टेंस के हमारे पास 3 मेन पार्ट होते हैं एंड 4 सब कैटेगरीज वी वर हैविंग। 4 सब कैटेगरीज हो गई भैया। उसके बाद अब आपको बताना है कि टोटल हमारे पास कितने टेंस होते हैं अलोंग विद द एक्शन ऑल द कैटेगरीज। आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना भैया। देखते हैं कि आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन भी ठीक ठाक है या नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पार्ट 2 में। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। लर्न द बेस्ट।